दिस होल वर्ल्ड इज़ लाइक अ सर्कस एंड वी आर अ पार्ट ऑफ देम। हम जोकर बनकर भी हैं, हम ऑडियंस बनकर भी हैं, और हम टूल्स बनकर भी हैं। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने भी कहा था ना कि गिव देम ब्रेड, यानी इनको फीड देते रहो, इनको जो चाहिए, इनका जो भी डिमांड है फुलफिल करते रहो। ये तुम्हारे खिलाफ कभी आवाज़ उठाएंगे ही नहीं, और तुम बड़े बनते जाओगे और बड़े बनते जाओगे। और यही चीज़ हो रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि तुम खुद ही सोचो ना, जो तुम्हारे टॉप प्रायोरिटीज़ थे, जो हैं अभी भी बेसिकली, जो तुम चाहते हो अपने लाइफ में, क्या तुम उन सारी चीज़ों को अचीव नहीं करना चाहते हो? नहीं। इसका जवाब ये नहीं कि मैं अचीव नहीं करना चाहता हूँ, तुम अचीव जरूर करना चाहते हो, लेकिन तुम कर क्यों नहीं पाते हो? पता है, इसका सबसे बड़ा यही रीज़न है कि तुम मैनिपुलेट हो चुके हो बहुत टाइम पहले ही। हम जब पैदा हो रहे हैं उसी समय से हमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जिससे हमारा डोपामिन रिलीज हो जाए, या फिर कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जिससे हम शांत हो जाए। शांत होने के पीछे ही भाग रहे हैं, और उसी के लिए हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों को अपना रहे हैं, फेक डोपामिन्स, जैसा फ़ोन वगैरह हो गया, और भी बहुत सारी चीज़। बचपन में बच्चों को खिलौना दिया जाता है, बड़े आज तो बड़े भी मैनिपुलेट हो चुके हैं, बूढ़े बूढ़े भी मैनिपुलेट हो चुके हैं फ़ोन के द्वारा, लैपटॉप्स के द्वारा, कुछ भी इंटरनेट के द्वारा। तो ये टॉप 1% में जो भी लोग बैठे हैं ना, उनको लगता है, उनको पता है कि यहाँ तक पहुँचना एकदम आसान है, कोई भी इंसान पहुँच सकता है। तो इसको कैसे किया जाए कि यहाँ तक इंसान कोई पहुँच ही ना पाए और हम आगे बढ़ते रहें। तो हमें क्या करना होगा? सबसे लार्ज पॉपुलेशन को टारगेट करना पड़ेगा। मतलब जो भी लार्ज पॉपुलेशंस है उनको टारगेट करो, उनके लिए सामान फ्री ही दे दो भाई साहब। जैसे है ना, अभी इंटरनेट फ्री हो जाता है, जैसे एआई फ्री हो जाता है, जितने भी चाहो फ़ोटोज़ बनाओ, कुछ भी। तो ये सब फ्री के जो भी चीज़ तुम्हें मिल रहा है ना, ये तो एक तरीके से यही है, मतलब मैनिपुलेट ही किया जा रहा है। एट लास्ट तुम्हें मैनिपुलेट ही किया जाएगा। तुम भी गौर करो ना, तुम्हें भी कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ भी चीज़ का कमी तो नहीं है, सारी चीज़ है मेरी लाइफ में, लेकिन है क्या चीज़ जो मेरे दिमाग में खटक रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी भी वर्थ नहीं है, और ज़्यादा चाहिए। क्या ऐसा चीज़ है? तुम्हें भी लगता है ना ये चीज़? वो यही है कि तुम मैनिपुलेट हो चुके हो, और तुम जो अपना जो रियल गोल है ना वहाँ तक ना पहुँच पाओ, उसके लिए तुम्हें इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है कि जब तुम फ़ोन को साइड में रख के रात को जब सोते हो ना, उस समय तुम्हें रियलाइज़ होता है, उस समय तुम्हारा एक छोटा सा टाइम होता है कि यार मैं तो अभी तक ज़ीरो में ही हूँ। तुम्हें उस समय रियलाइज़ होता है। देखो, इस सर्कस से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है हार्डवर्क और फोकस। और जब तुम ये भी चीज़ करने जाते हो फिर भी तुम मैनिपुलेट हो जाते हो, क्योंकि उसके लिए भी प्लान्स रेडी है टॉप 1% के द्वारा। दैट्स वाई तुम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो। सो इसीलिए अपनी लाइफ में जो भी चीज़ करना है मन मार के करो, क्योंकि जब तक तुम इस मन को मार के नहीं करोगे ना, नेगेटिव थॉट्स को हटा के नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला अपने लाइफ में। तुम्हारे फादर को ले लो यार, रोज़ जॉब पे जा रहे हैं, क्या उनको मन करता होगा? नहीं, उनके लिए नेसेसरी बन चुका है, उनके लिए एकदम नेसेसरी बन चुका है। और तुम्हारे लिए कमरे में बैठे बैठे बस पढ़ाई करना, खुद के काम पे फोकस करना, ये चीज़ तुम्हारे से नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं क्या बताऊँ? और तुम खुद को एकदम बीस्ट समझने लगते हो, खुद को ऐसा समझते हो यार मैं तो सबसे महान हूँ। कैसे हो यार महान? तुम तो हो ही नहीं। पहली बात, महान बनने की राह में भी नहीं चल रहे हो, महान तो दूर की बात है। इट्स नॉट अबाउट कि यार तुम्हें पैशंस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, जो तुम्हारे दिल में है वो चीज़ फॉलो करना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। जब तुम और थोड़ा मैच्योर हो जाओगे ना, जब तुम एक्चुअल में काम पे फोकस करोगे ना, उस समय ये चीज़ तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार लाइफ में जब कुछ मन नहीं भी करता है ना, वो भी चीज़ करना पड़ता है अपने ही काम में। उसमें तुम ये नहीं देखते हो कि यार ये चीज़ तो मेरा मन नहीं था, ये चीज़ तो मतलब मुझे मेरे दिल में नहीं था कि करना है। नहीं, उस समय तुम ये नहीं सोचते हो, तुम उस समय ये सोचते कि यार मुझे करना ही है ये चीज़। और अभी के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा तो लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। अभी हार्ड वर्किंग तो इंसान है ही नहीं। अगर तुम हार्ड वर्किंग हो तो कॉन्ग्रेचुलेट करो और काम करो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और कोई डाउट नहीं फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। सो अब ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि अब तुम्हें इन सारी चीज़ों को रोकना है, अपने दिमाग को रोकना है। क्योंकि अब अगर तुम नहीं रोकोगे तो कब तुम 30-35 के हो जाओगे, कब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, कब तुम्हारा शादी हो जाएगा, उस समय सोचोगे यार मैंने किया ही क्या अपने लाइफ में। उस समय तुम्हें असली रियलाइजेशन होगा। और असली रियलाइजेशन कब होगा पता है? जब तुम्हारे फादर मदर का डेथ हो जाएगा, उस समय तुम्हें असली रियलाइजेशन होगा। तुम्हें उस समय रियलाइज़ होगा कि यार पूरी ज़िंदगी मैं अपने मन की ही सुनते रह गया। तुम्हारे दिमाग में जो भी ऑब्सेशंस है ना, फालतू ऑब्सेशंस, खास करके लुक्स अच्छा हो जाए वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ कुछ भी काम नहीं आने वाला उस समय तुम सोचोगे कि यार मैं क्यों हूँ अभी तक, मैं क्यों नहीं चला गया। तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज़ चलेंगे। फिर उस समय इस चीज़ को डील कर पाओगे? बहुत मुश्किल होगा। उस समय तो तुम्हारे साल ऐसे बीतेंगे ना कि रुआ जैसे उड़ता नहीं है, रुआ को निकालो और छोड़ दो, ऐसे उड़ता नहीं, वैसे साल तुम्हारे उड़ेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दैट्स वाई आँख खोलो, इस सर्कस को पहचानो और काम करो, क्योंकि जब तक तुम इस सर्कस के पार्ट बने रहोगे तब तक तुम लाइफ में सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट,
तुम खुद को तो पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक तुम इस सर्कस को एस्केप नहीं करोगे, इसको समझोगे नहीं, खुद को पहचानोगे कैसे यार? खुद को पहचानने का भी समय मिलना चाहिए ना, उस समय को भी तुम्हें ही लाना पड़ेगा। सो कीप ग्राइंडिंग। 5-10 साल ऐसे ही बीत जाएंगे, कोई पता नहीं चलेगा, कुछ भनक नहीं लगेगा। ये जो भी ट्रेंड चल रहे हैं ना, जो भी ट्रेंड 7 से 5 साल पहले चल रहे थे ना, वो कब के आए और ख़त्म हो भी गए। आँख खोलो, तुम्हारे लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सो आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।